अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज अडयाला जेल से जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान के मुतल्लिक जो है उनके जो साइफ़र केस है उसके मुतल्लिक खबर है। इसके अलावा लतीफ़ खोसा के साहबजादे शहबाज खोसा को अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया गया, उसके क्या सियाक व सबाक हैं। शुएब मलिक ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए बता दिया कि जो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं उनके अंदर कितनी सदाकत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने किन किन पॉलिटिकल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जो है वो उनके कागजात नामजदगी जो खारिज हुए थे या उसके ऊपर अपील के अंदर उनके खिलाफ फैसला आया था, किन किन को इजाज़त दे दी है कि आप वो इलेक्शन लड़ सकें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अमेरिका ने एक नया तरीका ईजाद किया है जिसके तहत वो जो कत्ल के मुल्ज़िमान हैं या मुजरिम हैं उनको सज़ाए मौत देगा, और एक सज़ाए मौत इसके मुतल्लिक हुई भी है, उसके मुतल्लिक बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले अडयाला जेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इमरान खान साहब के साइफ़र केस के अंदर जो है वो किस तरह से कार्रवाई चल रही है। आज जज अबुल हसनात जो है वो काफ़ी बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा आपके कोई भी लॉयर पेश नहीं हो रहे, सीनियर वकला पेश नहीं हो रहे, हम सुबह 9 बजे उठकर हाजिर हो जाते हैं, पूरा मीडिया होता है, आप लोग देर से आते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। इसके अंदर जो गवाहान हैं उनमें से कुछ लोग दुबई से आते हैं, तो वो सारा मामला है, इसको जल्दी निपटाया जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो बानी पीटीआई की स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है वो ये है कि इस केस को जितना तूल दिया जा सके वो दे, क्योंकि 8 फरवरी बहुत करीब है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया हुआ है और बानी पीटीआई और दीगर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनको ये कभी इम्कान है कि वो भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। हालांकि इसके अंदर बड़े इफ़ एंड बट्स हैं, लेकिन उनको लगता है कि 8 फरवरी के बाद जो है वो मामला काफ़ी जो है वो निमट जाएंगे। दूसरी खबर ये भी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो गाय बगाए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदिया भी दे रहे हैं, मैसेज भी भिजवा रहे हैं कि भाई आप कंप्रोमाइज़ करें, मेरी शराइत हैं उसके ऊपर आ जाएं। ये भी रिपोर्ट हो रहा है, कुछ सीनियर सहाफ़ी इस तरफ बात करते हुए, इस तरफ इशारा करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन जितना तूल देंगे उतना प्रेशर जो है वो कम रहेगा पीटीआई के ऊपर। यही वजह है क्योंकि बाकी आपको पता है कि पहले जो एक मुकदमा हुआ जिसके अंदर आपको पता है तोशाहाना केस था, उसके अंदर भी चीज़ें जल्दी से निपटा दी गई और फैसला उनके खिलाफ आ गया, उनकी नाअहली भी सामने आ गई। तो अभी साइफ़र केस के अंदर भी उनको पक्का पता है कि ट्रायल कोर्ट उनके अगेंस्ट ही फैसला देगा। असद मजीद की भी जो है वो एविडेंस हो चुकी है, जो उस टाइम के सफ़ीर थे पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के अंदर, तो काफ़ी मवाद जो है वो चेयरमैन पीटीआई की तरफ के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठा हो चुका है। तो इसलिए वो चाहते ही हैं कि इसके अंदर अभी जो है थोड़ा सा टूल दिया जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए। अच्छी स्ट्रेटजी है, इसका अगर फैसला ना आए तो उसका फ़ायदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो साबका है उनको हो सकता है। अगली खबर ये है जनाब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक लतीफ़ खोसा को लाहौर डिफेंस फेज़ 3 से हिरासत में लिया गया। अच्छा जी, और उसके बाद जो है उनको छोड़ भी दिया गया। इस हवाले से खुर्रम लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे भाई शहबाज खोसा को पुलिस ने छोड़ दिया और अब वो घर आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक लतीफ़ खोसा के बेटे को DHA सिक्योरिटी ने मस्जिद के बाहर पम्फलेट तकसीम करने पर पकड़ा था। पुलिस की जानिब से बताया गया कि DHA सिक्योरिटी ने पुलिस को बुलाया था जिन्होंने शहबाज खोसा को छोड़ दिया। तो ये भी खबर है, कुछ उनकी एहलिया बहू जो हैं उनको भी अरेस्ट करने के मुतल्लिक चल रही है। तो अभी पीटीआई के ऊपर कड़ा वक्त तो है, उनके ऊपर जो है वो पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन चीज़ें जाहिर है जब ये मामला सेटल होंगे तो बेहतरी की तरफ भी होंगे। कानून की बालादस्ती होना बहुत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, ज़ाब्ता हिलाक के खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेयर कराची को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मलासला जारी किया गया। भाई जाहिर है ये कोई ढकी छुपी बात तो होती नहीं है, इसके अंदर जो लोग जिस पार्टी से मंसूब होते हैं उसी को सपोर्ट करते हैं, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर उनको मलासला एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो गया है। रस्मी सी कार्रवाई इतना ख़ास कोई होता नहीं है। अच्छा, शुएब मलिक के मुतल्लिक जो है वो ख़बरें आपको पता है उन्होंने दूसरी या गालबन तीसरी जो मुबैना तौर पर कहा जाता है, क्योंकि पहली को तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था,
दूसरी जो सानिया मिर्ज़ा से थी उसको जो है वो शुएब मलिक एक्सेप्ट करते थे। लेकिन आज उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जनाब उनके ऊपर माफ़ कीजिएगा, उन्होंने बांग्लादेश के प्रीमियम लीग के अंदर जो है ना वो फ्रेंचाइज उन्होंने एक थी बारिश शाल फॉर्चून के तर्जमान का कहना है कि शुएब मलिक की फिक्सिंग के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वो इस मैच में खेले थे, आपको पता है कि जो बांग्लादेश का प्रीमियम लीग हुआ था उसके अंदर उनको खबरें हैं कि जनाब वो पहले छोड़ के दुबई चले गए थे और उन्होंने दरमियान में मैच छोड़ दिया था। इसके ऊपर उन्होंने कोई सट्टेबाजी की थी, कोई इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं, लेकिन इनकी तरदीद कर दी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब इतना कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना पंडोरा बॉक्स खुलता है, तो उतनी वजाहतें आपको देनी पड़ती हैं। बेहतर है कि आप जितना कम बोलें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें हैं पीटीआई के लिए। आपको पता है उनकी एक कारकुन है सनम जवेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसके अलावा जो है वो परवेज़ इलाही जो हैं उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसके देखते हैं तफसील क्या है। अदालत उज़्मा की जानिब से शौकत बसरा को NA 163 बावल नगर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, जबकि सनम जवेद को NA 119 से 120 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जवेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फ़ैसले कलअदम करार दे दिए। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को सनम जवेद और शौकत बसरा को इंतखाबी निशान देने का हुक्म भी दिया। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बल्ला तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल इनको कोई ना कोई लॉट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि 8 फरवरी को इन हलकों में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएँ। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि सनम जवेद के कागजात नामजदगी इलेक्शन अलग बैंक अकाउंट ना खुलवाने पर मुस्तरद हुए। सनम जवेद ने अपने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात में ज़ाहिर किया था। एतराज़ किया गया कि ये इलेक्शन के लिए अलग अकाउंट क्यों नहीं बनाया गया। सनम जवेद गुज़श्ता 9 माह से जेल में हैं। जेल में मौजूद खातून बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकती हैं। दूसरी जानिब शौकत बसरा ने एक मुश्तरका दूसरा अलग अकाउंट रिटर्निंग ऑफिसर को दिया, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि 3 बजे का वक्त ख़त्म हो चुका है। जस्टिस इरफान सादत खान ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे का वक्त कहाँ से निकाल लिया। इलेक्शन शेड्यूल में तो नहीं लिखा कि 3 बजे का तक कागजात जमा होंगे। मुकर्रर वक्त के आधे घंटे बाद कागजात जमा करवाने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है। अच्छी एक बुनियाद उन्होंने की कि जनाब 3 बजे का शेड्यूल के अंदर टाइम कहाँ पे है, ये तो आप उस तारीख में कभी भी जमा करवा सकते हैं। इसी तरह से जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर दोबारा समाअत करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया और परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अच्छी खबर है जनाब। अच्छा, ये एक PTI के जो है वो लीडर हैं, इनका कहना है कि जनाब मुझे एड्स के मरीज़ों वाले वार्ड में बंद रखा गया। ये उनका आज का है जनाब बयान। और ये जनाब हैं रहनुमा खलीम आदिल शेख हैं, उन्होंने आज पेशी के मौके पर ये इंकशाफ किया है। तो वैसे एड्स के ज़ाहिर है एक बंदा रह रहा हो तो उसको मसला तो होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि एड्स जब तक आपको इस तरह से एक्टिविटी ना करें तो एड ट्रांसफरेबल नहीं होती। लेकिन एक खदशा रहता है, इस तरह की जो है वो अजियत देना एक पॉलिटिकल कारकुन को अच्छी बात नहीं है। वो किसी भी पार्टी से हो, पीपल्स पार्टी से हो, PTI से हो, नून लीग से हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एक डेकोरम, एक कानून के मुताबिक, एक SOP के मुताबिक चलना चाहिए। बहरहाल अभी PTI के ऊपर बुरा वक्त है तो ये चलता रहेगा। अगली खबर जनाब ये है कि अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कत्ल के मुजरिम को बजरिया नाइट्रोजन गैस सजाए मौत। अच्छा जी, रियासत अलबामा में कत्ल के मुजरिम को मुतनाज़ा तरीके से नाइट्रोजन सजाए मौत दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने इस तरीक़ाकार को गैर इंसानी या ज़िल्लत में सलूक या सज़ा के बराबर करार दिया। अलबामा, ओक्लाहोमा और मिसिसिपी में नाइट्रोजन गैस के ज़रिए सजाए मौत देने के तरीक़ाकार की मंजूरी मिली हुई है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक स्मिथ को आज सुबह सजाए मौत दी गई। मुजरिम के पहने हुए मास्क से नाइट्रोजन गैस छोड़ी गई। 40 मिनट से भी कम वक्त में
स्मिथ को मुर्दा करार दे दिया गया। इससे कबल अमेरिका में किसी को सज़ाए मौत देने के लिए यह तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं हुआ। मुजरिम स्मिथ को 1989 में एक मुबलिक की अहलिया को कत्ल करने पर सज़ाए मौत सुनाई गई थी। तो यानी ये जो काफ़ी इसके अंदर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अमेरिकन, लेकिन उनके यहाँ पे भी जो है वो कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए सज़ाएँ जो है वो अजीब तरीके से दी जाती हैं। नाइट्रोजन गैस के मास्क के ज़रिए सज़ा देना एक अजीब था, लेकिन बहरहाल अभी ये मामला जो है वो चैलेंजेबल है कि दुनिया के अंदर ये एक्सेप्टेबल होगा इस तरीक़ा सज़ा को या नहीं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीडियो में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।